एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा था, विधानसभा चुनाव में तो हरा दिया, अब बारी सफाई की है। अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद से कांग्रेस में कत्लेआम शुरू हो गया। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे से महाराष्ट्र कांग्रेस में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिलिंद देवड़ा के बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस को इस्तीफा थमा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 3 और विधायक सुभाष धोते, जितेश अंतरपुरकर और अमर राजपुरकर भी पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अशोक चौहान को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए राज्य में ये एक बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के टूटने के बाद कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि एमवीए के दोनों दलों से उसकी स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से इस्तीफा हो रहा है उससे कांग्रेस की हालत काफी पतली नजर आने लगी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई और विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इसके संकेत तब मिले थे जब एकनाथ शिंदे सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक सदन में आए ही नहीं। अशोक चौहान भी उन विधायकों में थे जिन्होंने बहुमत साबित करने में एकनाथ शिंदे सरकार की मदद की थी। तभी से ये माना जाने लगा कि एक ना एक दिन ये विधायक पार्टी से इस्तीफा देंगे। चौहान ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बंद दरवाजे में काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफे की जानकारी देते हुए बयान जारी कर कहा, मैं 12 फरवरी 2024 की दोपहर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपता हूं। अशोक चौहान नांदेड़ से कांग्रेस के विधायक हैं। वे पिछले काफी दिनों से पार्टी से नाराज थे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को राहुल गांधी का नजदीकी माना जाता था। 2019 लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हार एक सामूहिक जिम्मेदारी है, वे अकेले पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की नहीं है। अशोक चौहान की इसके अलावा विलासराव देशमुख से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती थी। उनके कार्यकाल में अशोक चौहान ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले थे। वैसे अशोक चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई बड़े नामों में माने जाते थे। उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे बड़े प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। इनके पिता शंकरराव चौहान 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। अशोक चौहान के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। 28 अक्टूबर 1998 को जन्मे अशोक चौहान को राजनीतिक विरासत उनके पिता शंकरराव चौहान से मिली थी। वे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक चौहान 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।